दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विमी सूत्र निकालना सीखेंगे। बहुत आसान भाषा में आप सीख जाएंगे, बहुत ही इजीली। दोस्तों विमी सूत्र किसको बोलते हैं? किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से क्या रिलेशन है ये दर्शाने वाला जो संबंध है वो कहलाता है विमी सूत्र। ठीक है, तो विमी सूत्र को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप देखेंगे कि विमी सूत्र हम लोग एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन एमएलटी के साथ साथ कभी हमको विमी सूत्र में के या थीटा भी दिखाई देता है, कभी ए दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे समझाया गया है कि जब भी हम यांत्रिकी में जो भौतिक राशियां होती हैं जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब, तब हम एमएलटी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एमएलटी से हमारा काम चल जाता है। जब हम ऊष्मागतिकी में प्रवेश करते हैं तो एमएलटी के साथ हमको तापमान के लिए के लिखना पड़ता है। ठीक है, के किसके लिए लिखते हैं? तापमान के लिए। आप सोच रहे होंगे तापमान के लिए टी लिखना चाहिए, लेकिन टी हम समय के लिए लिख चुके हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग वहां पे उसको के लिखे। के अर्थात किसको व्यक्त करता है? ये केल्विन को। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि तापमान का जो ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है, तो तापमान के लिए केल्विन के लिखते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म में जाएंगे, विद्युत या चुंबकत्व की बात करेंगे, विद्युत एवं चुंबकत्व में हम लोग एमएलटी के साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। धारा के लिए एम्पियर, धारा का विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक है वो एम्पियर होता है, तो उसके लिए अपन ए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अपने को एमएलटी के साथ ए की जरूरत पड़ती है। और प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स में हमको एमएलटी के साथ सीडी अर्थात कैंडेला की जरूरत पड़ती है। तो हम इन सब की मदद से विमी सूत्र लिखेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक बिंदास आप लोग जरूर पूछिएगा। दोस्तों विमी सूत्र के साथ साथ हम लोग मात्रक निकालना भी सीखेंगे। उदाहरण के लिए चलिए हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई के लिए एल लिखेंगे। आखिर चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई ही है। जैसे मान लो कोई आयत है, अब लंबी भुजा के लिए आप लंबाई बोल देंगे, छोटी भुजा के लिए आप चौड़ाई बोल देंगे। आखिर उसको भी तो वैसे ही नापेंगे जैसे इसको नापते हैं, बस ये छोटी लंबाई है तो उसको आप चौड़ाई बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एल लिखेंगे तो इसके लिए भी एल ही लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल 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 स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का विमी सूत्र तैयार हो गया। अगर आप एमएलटी के पदों में लिखना चाहते हैं तो m तो यहाँ है ही नहीं, तो m की घात 0, l की घात 2 है और t नहीं है तो t की घात 0। जो नहीं है उसकी घात में आप क्या लगा दो? 0 लगा दो, बस आपका काम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर मीटर यहाँ 2 बार आएगा, तो इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्षेत्रफल का विमी सूत्र तैयार हो गया दोस्तों। ये विमी सूत्र, ये मात्रक। आयतन का विमी सूत्र तैयार करना है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल। आखिर चौड़ाई ऊंचाई भी एक प्रकार से लंबाई ही है, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो एल क्यूब भी लिखोगे, सिर्फ एल क्यूब लिखोगे तब भी ठीक है, या अगर आप एम और टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो वो तो नहीं है तो घात में 0 लगा के लिखोगे आप। तो इतना लिखोगे तब भी ठीक है, इतना ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है। अगर आप मात्रक की बात करोगे तो मीटर मीटर मीटर, लंबाई लंबाई लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो मीटर क्यूब 3 बार आया ना, तो इसलिए मीटर क्यूब दोस्तों। ठीक है, तो विमी सूत्र लिखना बहुत आसान है दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। आइए अब घनत्व का देखते हैं। ठीक है, घनत्व का विमी सूत्र मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। घनत्व, घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपको ना विमी सूत्र निकालने के लिए ना उस चीज का मतलब पता होना चाहिए। जैसे घनत्व का विमी सूत्र निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि घनत्व क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम लोग m लिखते हैं, मास। ठीक है, आयतन का विमी सूत्र आप निकाल चुके हो। अच्छा, इसमें और एक प्लस पॉइंट क्या है कि किसी भी राशि का विमी सूत्र लिखने के लिए आपको अन्य भौतिक राशियों की मदद मिल रही है। देखो आयतन का विमी सूत्र मेरे पास तैयार रखा रुखाया है, सीधा इसको इस्तेमाल करूंगा। ये देखो ये एल क्यूब सीधा इस्तेमाल करेंगे। तो द्रव्यमान के लिए m, आयतन के लिए एल क्यूब। ये एल की घात 3 है, ये ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एल की घात -3 हो जाएगा। ठीक है, घातांक के नियम से आप जानते होंगे। और ये m है, टी यहाँ है ही नहीं, तो जो नहीं है उसकी घात 0 लगा दो। ये घनत्व का विमी सूत्र तैयार हो गया दोस्तों, घनत्व का विमी सूत्र तैयार हो गया। अगर आप इसका मात्रक जानना चाहते हैं तो देखो मात्रक कैसे लिखेंगे। ऊपर कौन है? द्रव्यमान m,
उसको किससे नापते हैं, किलोग्राम से, ठीक है। बटे कौन है, एल क्यूब, एल के लिए क्या लिखते हैं, मीटर, तो है ना, एल का मतलब लंबाई, तो लंबाई को मीटर से नापते हैं तो मीटर क्यूब, तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी बोल सकते हो। और उसको ऊपर चढ़ाओगे तो ये पावर में -3 लग जाएगा, मीटर के पावर में -3 लग जाएगा दोस्तों। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये ऐसे अब आपको दिखाई देगा, ये ऐसे। अब आपको पूरा क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स, आपको पूरा समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हर चीज का आपको सूत्र पता होना चाहिए। अब जैसे मेरे को चाल का भी सूत्र पता करना है, चाल का, किसका, चाल का। तो जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल होता है, तब तक चाल का विमी सूत्र मैं कैसे पता कर पाऊंगा। तो मेरे को सूत्र पता होना चाहिए उसका। दूरी, दूरी मतलब लंबाई, है ना भाई, दो स्थानों के बीच की लंबाई, तो उसके लिए लिखेंगे एल, ठीक है, ये एल लिख दिया मैंने उसके लिए। नीचे क्या है, समय, समय के लिए अपन लिखते हैं टी, टी की पावर कितना है, 1, ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, -1। एम का नामो निशान नहीं है, तो एम के पावर में 0 लिखोगे, कैपिटल एम रहेगा ना, याद रखिएगा। विमित सूत्र लिखते समय हमको कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक। तो ये एम कैपिटल है, और ये बस m0 l t के पावर में -1। ये चाल का विमी सूत्र तैयार हो गया। अगर आप मात्रक लिखना चाहते हैं तो देखो, द्रव्यमान है ही नहीं क्योंकि घात में 0 है ना, l है, l मतलब मीटर, और बटे सेकंड, जो बटे है तो बटे का चिन्ह लगा के लिखेंगे, तो मीटर, और समय के लिए सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया दोस्तों। कितना सरल है बताओ विमी सूत्र निकालना। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वांटिटीज के विमी सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जब हम ऊष्मागतिकी में प्रवेश करेंगे, यानी कि ऐसे भौतिक राशियां जो कि ऊष्मागतिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा हो गया आपका, ऊष्माधारिता हो गया, तो उस समय हम एमएलटी के साथ साथ के भी वहां पे प्रयुक्त होता है, ठीक है। जहां पे मतलब ऐसी भौतिक राशि जहां पे तापमान का खेल हो, तापमान का यूज हो, तो उसमें एमएलटी के साथ साथ के का भी रोल होगा, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें विद्युत धारा का इस्तेमाल हो, तो एमएलटी के साथ साथ वहां पे ए का भी रोल हो जाएगा, ए भी प्रयुक्त हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल मैं इसको इसे मिटाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी डाउट होगी, कंफ्यूजन होगी, तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा दोस्तों। जैसे वेग, जैसे चाल का है वैसे वेग का भी होगा। वेग मतलब क्या होता है, वेग मतलब विस्थापन बटे समय अंतराल। तो बस दूरी के स्थान पर विस्थापन आएगा, आखिर उसका भी ऐसा ही मात्रक की मीटर होता है, तो उसके लिए आप एल लिखोगे, नीचे टी लिखोगे, तो वैसे ही बनेगा। फिर त्वरण होता है आपका वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग में परिवर्तन, वेग का विमी सूत्र इतना ही होगा, है ना भाई, वेग का विमी सूत्र इतना ही होगा, और समय का और डिवाइड कर दोगे आप, तो ये त्वरण का विमी सूत्र निकल जाएगा, त्वरण का विमी सूत्र निकल जाएगा। तो यहाँ पे t का पावर कितना है, 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, ऊपर t का पावर -1 पहले से है, तो m0 l t का पावर -2 हो जाएगा, ये त्वरण का आ गया, ठीक है। अगर आप बल का विमी सूत्र निकालना चाहते हैं तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अच्छा, त्वरण का अपन मात्रक लिखना भूल गए, तो मात्रक कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर कौन है, वेग, वेग का अपन निकाल, चाल या वेग का मात्रक तो वही होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, नीचे में सेकंड और है, ठीक है, तो सेकंड सेकंड गुणा हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बल का विमी सूत्र जानना हो, ठीक है, विमी सूत्र, बल का विमी सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान के लिए अपन लिखते हैं m, और त्वरण का विमी सूत्र आप निकाल चुके हो। मैंने कि बहुत पीछे जो पिछले आप पिछले स्टेप में जो विमी सूत्र निकाल चुके हो, उनका इस्तेमाल देखो आगे हो रहा है। तो बस यही आपको पिछले विमी सूत्रों की मदद लेनी है। डायरेक्ट त्वरण का विमी सूत्र मैं यहाँ पे लिखूंगा m0 l t -2, और ये देखो ऐसे, और बस m का पावर 1 और 0 जुड़ करके 1 हो जाएगा, है ना, 1 और 0 जोड़ के 1, तो 1 पावर को जनरली नहीं लिखते, तो ये आपका mlt -2, ये आपका बल का विमी सूत्र हो गया दोस्तों। दोस्तों अब आप मुझे बताइए बल का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो देखो, बल का सूत्र अपन ने द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखा, द्रव्यमान के लिए m लिखा, त्वरण के लिए इतना लिखा, m0 l t -2 लिखा, m के घाते जुड़ गई, m l t -2 आ गया। अब इसका मात्रक बताइए, बल का मात्रक।
तो चलो अपन विमी सूत्र के हिसाब से अगर बल का मात्रक लिखना चाहें, बल देखो द्रव्यमान को नापते हैं अपन किससे, किलोग्राम से, ठीक है। और त्वरण का अपन मात्रक लिख चुके हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बल का एक मात्रक हुआ। और एक और मात्रक है बल का जो कि ज्यादा प्रचलित है, वो है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन, जिसका संकेत है एन। तो आप न्यूटन भी लिख सकते हो और इतना भी लिख सकते हो, ज्यादा प्रचलित ये है, ठीक है। जैसे कहीं पर बल लग रहा है 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ऐसा आपने सुना होगा, तो न्यूटन ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो 1 न्यूटन बराबर मतलब 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। तो ये बल का ऐसा ही मात्रक हो गया और बल का विमी सूत्र आपने सीख लिया। आइए अब देखते हैं, इसी की मदद से अपन कार्य का विमी सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो बल का विमी सूत्र आपने निकाल चुके हो, mL_t-2, और विस्थापन के लिए अपन लिखेंगे L। तो आप देख सकते हैं L का पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो mL2 t के पावर में -2। ये बल का कार्य का विमी सूत्र तैयार हो गया। ये कार्य का विमी सूत्र तैयार हो गया, जिसमें अब आपको कार्य का मात्रक लिखना हो तो बल का मात्रक न्यूटन लिखो, ठीक है, और विस्थापन का मात्रक मीटर लिखो, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। ज्यादा प्रचलित मात्रक जो है वो कार्य का क्या है, वो है जूल, ठीक है। जूल लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, जूल। कार्य का मात्रक क्या लिखते हैं, जूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, अब ऊर्जा का विमी सूत्र देखना हो तो देखो, ऊर्जा क्या है, कार्य का ही एक रूप है, इसलिए ऊर्जा का विमी सूत्र भी यही होगा। फिर ऊर्जा में चाहे कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका विमी सूत्र यही होगा। जो विमी सूत्र कार्य का है वही विमी सूत्र ऊर्जा का होगा। तो अब इस तरीके से आप बहुत सारी भौतिक राशियों के विमी सूत्र लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी स्पेशल चीजें जिनका विमी सूत्र अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक नियतांक, इन सब के विमी सूत्र पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए अब उनका विमी सूत्र देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। और अनुपात वाला चिन्ह, समानुपात वाला चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब जी का विमी सूत्र निकालना है तो जी को अकेला करो, F×r²/m1m2 कर दो। F का विमी सूत्र अब भी आप निकाले हो, कहाँ गया, ये देखो, ये वाला F बल का है, तो mL_t-2 लिखोगे, ठीक है। और r² यानी दूरी का स्क्वायर, तो L² लिखोगे। m1m2 दोनों द्रव्यमान है तो दोनों के लिए mm लिखेंगे, तो ये देखो mm, ठीक है। अब देखो एक m तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक m बचेगा, नीचे में घात में 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा घात में -1, ठीक। L के पावर 1 और पावर 2 जुड़ के पावर 3 और t के पावर में हो जाएगा -2। देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमी सूत्र तैयार हो गया दोस्तों। जैसे आप किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र लिख रहे हो, एक तरफ विमी सूत्र और दूसरी तरफ उस भौतिक राशि का संकेत, और उसमें भी ऐसे कोष्टक लगा रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन विमीय समीकरण। क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण। उदाहरण के लिए जैसे ये कार्य है, तो कार्य के लिए अपन W लिख करके और ऐसे करके अपन लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कार्य का विमीय समीकरण। ये कार्य का विमीय सूत्र, इस तरफ कार्य का संकेत जो उसका सिंबल है उसको भी अपन ब्रैकेट लगा के लिखे, विमीय समीकरण तैयार हो गया। तो ये भी चीज आपकी जानकारी में होनी चाहिए। आइए जी का मात्रक देखते हैं। जी का मात्रक निकालने के लिए एफ का मात्रक लिखना होगा न्यूटन, दूरी स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, नीचे में m1 m2 दोनों किलोग्राम है तो किलोग्राम किलोग्राम हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, बटे है तो प्रति पुकारते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसको आप ऊपर चढ़ाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा -2 ऐसा। तो ये जी का हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं प्लांक नियतांक का विमी सूत्र और मात्रक, ठीक है। प्लांक नियतांक का देखते हैं। आप सभी को पता होगा E = h न्यू फॉर्मूला आप जानते होंगे।
H प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है, E ऊर्जा है, ठीक है। तो H का निकालने के लिए क्या होगा, E/न्यू करना पड़ेगा। E क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा का वही होगा जो कार्य का है, यानी mL2T-2। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति मतलब होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टाइम, आप सभी को पता होगा आवर्तकाल के लिए अपन टाइम लिखते हैं। आवर्तकाल मतलब टाइम, मतलब अलग प्रकार का टाइम कि भाई आवर्तकाल किसको बोलेंगे, जैसे मान लो कोई पिंड दोलनी गति कर रहा है तो एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई पिंड वृत्ति गति कर रहा है तो उसको एक चक्र पूरा करने में लगा समय उसकी वृत्ति गति का आवर्तकाल कहलाएगा, यानी कि जो रिपीट होता हो, जितने समय बाद गति दोहराई जाती हो उसको अपन बोलते हैं आवर्तकाल। तो आखिर है तो ये समय ही, तो 1/t लिखेंगे या उसको लिखेंगे t के पावर में -1। ये आवृत्ति का विमी सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे t के पावर में -1, तो t के पावर में -1 ऊपर जाके t के पावर में +1 हो जाएगा और ये -2 से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी mL के पावर में 2 t के पावर में -1। ये आपका प्लांक नियतांक का विमी सूत्र तैयार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। अब प्लांक नियतांक का मात्रक लिखना हो तो E का मात्रक लिखोगे जूल, ठीक है, जूल लिखोगे, और न्यू जो आवृत्ति है वो नीचे है, तो याद रखिएगा 1/न्यू इज इक्वल टू टी होता है, आवर्तकाल इज इक्वल टू 1/आवृत्ति। तो 1/आवृत्ति, तो सीधी सी बात आवर्तकाल का क्या होता है, सेकंड, तो ये 1/न्यू के रूप में देखो और इसको सीधा सेकंड लिखो, तो जूल सेकंड हो गया मात्रक किसका, H का, प्लांक नियतांक का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट वाली बात हो ही नहीं सकती। आप अनेक ऐसी भौतिक राशियों के विमी सूत्र लिख सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ विमी सूत्र जो कि जैसे मान लीजिए अपने को विद्युत धारा के लिए तो ए लिखते हैं अपन, आवेश का विमी सूत्र लिख के देखते हैं। चलिए आवेश का विमी सूत्र लिखेंगे तो आप सभी को पता होगा, जैसे धारा क्या होता है, आवेश, बहने वाला आवेश और बटे समय अंतराल, तो Q को लिख सकते हैं IT। अब Q का विमी सूत्र लिखेंगे तो I के लिए अपन लिखते हैं A और समय के लिए लिखते हैं T, तो AT करके आप लिखो, M नहीं है तो M0 लगाओ, L भी नहीं है L0, ये T और साथ में A, T और A, ये देखो बन गया आवेश का विमी सूत्र। कितना सरल है दोस्तों। इसी तरह से आप विभव का बना सकते हैं, पोटेंशियल, उसके लिए आपको कार्य बटे आवेश लिखना होता है। कार्य का विमी सूत्र mL2T-2 आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आवेश का निकाला हुआ है आपने, AT लिख दो सीधा, ये AT, ये ऊपर जाएगा अब क्या हो जाएगा, mL2 T के पावर -2 और एक और जाएगा तो -3 हो जाएगा और A के पावर में -1 हो जाएगा। ये देखो विभव का मिल गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप प्रतिरोध का विमी सूत्र मुझे निकाल के बताइए। मैं आपको सूत्र बताता हूँ, V = IR होता है सूत्र, जिसमें R के लिए निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, V/I करेंगे तो R का सूत्र निकलेगा, और V का विमी सूत्र, और V क्या है, विभवांतर, लेकिन उसके सूत्र विभव के जैसा ही होगा, और I क्या है, धारा। तो इनका विमी सूत्र रख करके आप R का विमी सूत्र और मात्रक निकाल के दिखाइए। Q का मात्रक जो है आप सभी को पता होगा, ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक, और विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विमी सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मात्रक कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प करेगा। आपको हर एक चीज़ बारीकी से, बेसिक तरीके से सीखने को मिलेगी। जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।